प्रेस नोट। बेगमपेट पुलिस ने डकैती गिरोह को पकड़ा, 24 घंटे के भीतर 5 आरोपी गिरफ्तार। बेगमपेट पुलिस ने परेड ग्राउंड के पास रात्रिकालीन हमले और जबरन वसूली में शामिल 6 सदस्यीय गिरोह के 4 आरोपियों और एक सीसीएल को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर 2 डकैती के मामलों का खुलासा किया। 1 CR 9/441/2025 US 310 2 BNS बेगमपेट PS श्री एक कल्याण, आयु 20 वर्ष, वेंकटरमन थिएटर, काचीगुडा में कैंटीन कर्मचारी, फिशरपुरा, पिकेट, मृडप्ली, हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को लगभग मध्यरात्रि 12 बजे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद वह अपने सहकर्मी तरुण के साथ अपने घर के लिए निकले। वे लगभग रात के 12:50 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका दोस्त गोपी उन्हें होंडा एक्टिवा पर लेने आया। जब वे घंटाघर के पास पहुंचे तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता और उनके सहकर्मी पैदल घर की ओर चल पड़े, जबकि गोपी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब वे दोपहर 1:20 बजे JBS बस स्टैंड की ओर जाने वाले मेट्रो पिलर संख्या 918 के पास पहुंचे तो 6 लोगों को ले जा रहा एक ऑटो उनके सामने रुका। उसमें सवार लोग अचानक उतरे और शिकायतकर्ता पर हाथ पैर मारने लगे और पैसे मांगने लगे। डर के मारे तरुण मौके से भाग गया। हमलावरों में से एक ने शिकायतकर्ता की जेब से 28,500 रुपये जबरन निकाल लिए और उसी ऑटो में JBS की तरफ भाग गया। 2 CR 9/442/2025 US 310 2 BNS बेगमपेट PS श्री गुलफाम अंसारी, उम्र 24 वर्ष, हेयर स्टाइलिस्ट, प्रकाश नगर, बेगमपेट में रहते हैं और रामपुर जिले, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर 2025 को रात लगभग 9:30 बजे जब वे त्रिमुलघेरी स्थित अपने दोस्त के घर जाने के लिए परेड ग्राउंड बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी 6 अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया, चाकू दिखाकर धमकाया और उनसे 26,000 रुपये नकद, एक फायर बोल्ट काली कलाई घड़ी छीन ली और उनके फ़ोन पे अकाउंट से 21,500 रुपये भी निकाल लिए। गिरोह ने उनके चेहरे, पेट और सिर पर भी वार किया, जिससे उन्हें चोटें आईं और वे मौके से फरार हो गए। डर और बाहरी होने के कारण उन्होंने तुरंत इसकी सूचना नहीं दी। अगले दिन उन्होंने अपने सैलून मालिक श्री मार्टिन को सूचित किया, जो उनके साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गए। काम करने का ढंग। सभी 6 आरोपी दोस्त हैं और सिकंदराबाद के मिडफोर्ट, सिख विलेज और पिकेट इलाकों के निवासी हैं। वे शराब पीने के आदी हैं और अक्सर बोवेनपल्ली स्थित सेंट्रल वाइन्स में इकट्ठा होते थे। 3 नवंबर 2025 की शाम को शराब पीने के बाद उन्होंने डकैती करने और रात में घूमते हुए निर्दोष लोगों से जबरन वसूली करने की योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने एक ऑटो का इस्तेमाल किया। बेगमपेट पुलिस स्टेशन ने 24 घंटों के अंदर एक डेकॉइटी गैंग को गिरफ्तार किया है। ये बेसिकली 2 केसेस है, सेम सेट ऑफ अक्यूज्ड है, विक्टिम्स अलग अलग हैं। थर्ड नाइट को ये विक्टिम्स पहला विक्टिम जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तो परेड ग्राउंड के पास ये 6 अक्यूज्ड एक ऑटो में आके उनको असॉल्ट करके उनके पास से कुछ पैसे और उनका मोबाइल फोन, उनका वॉच, ये सब चोरी किया उन्होंने। उसमें उन्होंने हाथापाई भी की उनके साथ में, थोड़ा माइनर इंजरीज भी आए। उसके बाद इस पैसों से उन्होंने जाके थोड़ा और दारू पिया और फिर वापस आने के बाद जुबली बस स्टैंड एरिया में फिर से सेकंड विक्टिम जो है कल्याण उनका नाम है, वो काचीगुडा से वापस आ रहे थे। उनको भी इसी सिमिलर तरीके से चाकू दिखा के असॉल्ट करके उनके पास से 8,500 रुपए कैश सीज किया उन्होंने और फिर वहां से फरार हुए। हमारे नाइट क्राइम टीम्स जो हैं और क्राइम डीआई बेगमपेट जो है, उन्होंने इमीडिएटली अपने क्राइम टीम्स को मोबिलाइज किया और बहुत ही कम समय में ये पूरा गैंग को पिकअप किया है। इसमें 6 अक्यूज हैं टोटल, वन्नम राजेश, बोया नरसिम्हा, बुरावती कार्तिक, परशुराम और शिवा, और एक जो 6th ऑफेंडर है वो जुवेनाइल है, इसलिए उनका नेम डिटेल्स नहीं दे सकते। इस केस में पूरा कैश जो उनका स्पेंडिंग के बाद जो बचा था वो रिकवर हुआ है और एक ऑटो जो उन्होंने इस ऑफेंस में यूज किया, 2 मोबाइल फोन और एक नाइफ और एक नकल डस्टर जो उन्होंने क्राइम में इस्तेमाल किया। ये सारे अक्यूज्ड अभी वी आर रिमांडिंग एंड जुवेनाइल जो है उसको जुवेनाइल बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। हमारा अपील है पब्लिक से कि जब भी इस तरीके का कोई भी ऑफेंस होता है या उनके सामने अगर होता है तो इमीडिएटली लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। जैसे इस केस में पहला ऑफेंस जब हुआ था तो विक्टिम जो है वो नॉन नेटिव है, तो वो डर के मारे पुलिस के पास नहीं आए और इन्फॉर्म नहीं किया। अगले दिन आए
सो उतने में ही दूसरा ऑफेंस भी सेम गैंग ने कमिट किया। और इसमें एक और चीज जो है, ये सारे अक्यूज जो है बहुत ही छोटी उम्र के हैं, माइनर भी हैं और 18-20 साल के बीच में है। तो कम्युनिटी में भी जो हमारा अपील है कि इस तरीके के जो भी यूथ हैं उनके एरिया में, और जो इस तरह नशे में या रात में घूम रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स जो है उन्हें काउंसलिंग करना चाहिए। और अगर कुछ एडिक्शन है उन्हें ड्रग्स का या अल्कोहल का, तो उन रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा जा सकता है। इस मामले में अगर कुछ भी हेल्प उन्हें जरूरत हो, तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें, और हम भी उनको इस चीज से बाहर आने के लिए, फिर से सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए उनको हेल्प करेंगे। थैंक यू।